हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के सेगमेंट में मैं आपको नंबर सिस्टम समझाने वाला हूँ। ये नंबर सिस्टम का पहला पार्ट होगा और आने वाले पार्टों में आगे की व्याख्या करता रहूँगा। तो चलते हैं, आज के पहले पार्ट में क्या क्या है समझते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि नंबर है क्या। आपको विचार करना चाहिए कि नंबर वास्तव में होता क्या है। मान लो एक्स वाई कोई नंबर है, लेकिन ये एक्स वाई बना कैसे। आपको ये तो पता होगा कि नंबर को बनाने में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी नंबर को बनाने के लिए इतने डिजिट का यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक डिजिट की बनाई हुई एक संख्या है। मान लो कोई संख्या लिख दें हम, जैसे 87। अब ये कैसे बनकर तैयार हुई, इसमें 7 क्या है, इसमें 7 है यूनिट डिजिट, और ये क्या है, दहाई का अंक, दहाई का अंक या 10th डिजिट। अब ये बनी कैसे, ये कैसे बनी, हमने जब 8 की मल्टीप्लाई 10 से की, प्लस जोड़ के 7 की मल्टीप्लाई 1 से की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इकाई का अंक है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दहाई का अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जोड़ कर संख्या बनती है 87। तो इसी तरीके से अगर इस नंबर को अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 10x + y। कोई भी संख्या हो जब 2 अंकों की होगी तो उसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 789 में ये 9 क्या हो गया, यूनिट डिजिट, ये 10th मतलब दहाई, और ये सैकड़ा मतलब 100 है कि नहीं फ्रेंड्स। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 7 की मल्टीप्लाई 100 से, ठीक, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 10 से, और 9 की मल्टीप्लाई 1 से। मतलब जो इकाई का अंक है हमेशा 1 से मल्टीप्लाई, दहाई का जो अंक है 10 से मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से इधर आप बढ़ते चले जाएंगे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार एक संख्या कैसे बनती है, 789 फ्रेंड्स। तो ये संख्या देखते हुए आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इन संख्याओं से हम क्या क्या आखिर कर सकते हैं। अगर आपको अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती आती हैं तो आप 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही हल कर सकते हैं। अब आप पूछें कैसे, तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आज से आना चाहिए कि अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती आती हैं तो सबसे पहले एक मन में विचार आना चाहिए, अगर क्वेश्चन पहले उठना चाहिए हमारे हिसाब से कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक गिनती में अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं फ्रेंड्स। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी जगह बने, अगर दूसरा इसी जगह क्वेश्चन बनाए तो 1 से लेकर 99 तक या 100 तक ही ले लेंगे। संख्या में 1 से लेकर 9 तक
अंक कितनी बार आता है, एक से लेकर कोई भी अंक कितनी बार आता है, कितनी बार आता है। ये दो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। अगर तीसरा क्वेश्चन इसी जगह बनाएं तो क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 99 तक अंकों का योग कितना होता है। संख्या तो चलो जोड़ लेते हैं, जैसे 3 + 14 + 20 + 41, संख्या तो सब लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे कि डिजिट का योग, अंकों का मतलब योग, डिजिट का योग कितना होगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपके मन में बन रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम चौथा क्वेश्चन बनाएं कि n अंकों वाली संख्याएं n अंकों वाली संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में अंक कितने होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अंक कितने होते हैं। अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सिर्फ 9 संख्या और 9 अंक, क्योंकि एक ही अंक वाली संख्या है ना, तो इसमें कितने होंगे, 9 अंक। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो 9 के बाद कितना आता है, 10 आता है। 10 से लेकर 2 अंक वाली मतलब संख्याएं, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं, 90 संख्याएं। जब 99 में से 9 घटा देंगे तो 90 तो बचेगा, तो 90 संख्या है, 90 अंक हो जाएंगी, नहीं 90 संख्या हो जाएंगी। इसके आगे अगर बढ़ें, इसके आगे हम लोग को बढ़ना नहीं, 100 में देख लेते हैं, 100 में कितने अंक हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें कितने हैं, 1 2 3, बस देखना इसमें है, इसमें कितने हैं। इसमें 90 संख्याएं हैं, जबकि जो 2 अंक वाली संख्या हैं, तो कितने कितने अंक हो जाएंगे फ्रेंड्स, 19 × 2 180 अंक हो जाएंगे। इसमें 9 अंक हो जाएंगे, इसमें 3 अंक हैं आपके, तो आप पूरे को वेट करें कितना हो जाएगा, 180 और 9 189 और 3 192 अंक हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स। अगर इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लें कि 1 से लेकर 99 या 100 संख्या में 1 से लेकर 9 अंक कितनी बार आता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 से लेकर 9 तक कोई अंक है तो एक ही बार तो आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई अंक एक ही बार तो आएगा। मान लो हम 4 ले लेते हैं कि 4 कितनी बार आता है, तो इसमें 4 एक बार आएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर 10 से 19 तक लेते हैं तो इसमें भी 4 एक बार आएगा। फिर 20 से लेकर 29 तक, इसमें भी 4 एक बार आएगा। 30 से लेकर 39 तक, इसमें भी 4 एक बार आएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर, इसको पूरी लाइन लिखते हैं हम लोग, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 तक लिखना केवल फ्रेंड्स। अब इसमें आपको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 40 से 49 तक की लाइन में है
आपका 4 11 बार आएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब 50 से लेकर 62 के बीच में 54 में 4 एक बार आएगा। फिर 60 से 69 के बीच में 4 एक बार आएगा। फिर 70 से 79 के बीच में 4 एक बार आएगा। और 80 से 89 के बीच में 4 एक बार आएगा। और 90 से 99 के बीच में 4 एक बार ही आएगा। तो फ्रेंड्स आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 11 5 16, 17 18 19 20। हमने 4 संख्या को लिया था कि 4 अंक 1 से लेकर 90 तक या 99 के बीच में कितनी बार आता है। तो जब 4 अंक जो है 1 से लेकर 99 के बीच में 20 बार आता है, तो इसी प्रकार सभी अंक आएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 बार। 20 बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अंक 1 कितनी बार आता है। अंक 1 कितनी बार आता है 1 से लेकर 99 के बीच में या 100 के बीच में। अब फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि 1 से लेकर 99 अंकों का 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 99 तक अंकों का योग कितना होता है फ्रेंड्स। आप पहला वाला क्वेश्चन देख ही चुके हैं कि कोई भी अंक 20 बार आ रहा है ना, कोई भी अंक 20 बार आ रहा है। तो इसी प्रकार 1 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 2 भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। इसी प्रकार 1 से लेकर 9 तक 9 भी 20 बार आएगा। इसके बाद तो पुनरावृत्ति होती है 0 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम कह सकते हैं 20 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 20 9 8 17 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45। इसके से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 900। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करने के लिए मिल सकते हैं। तमाम सारे एग्जाम से मतलब आते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि n अंकों वाली संख्याएं कितनी बनाई जा सकते हैं। n अंकों वाली फ्रेंड्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 अंक वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है। एक अंक वाली संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक तो कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। 2 अंक वाली, 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्याएं फ्रेंड्स कितनी हो जाएंगी? 10 से लेकर 99 तक, मतलब 90 संख्याएं। 3 अंक वाली संख्याएं 100 से लेकर 999 के बीच, मतलब 900 संख्याएं। यहाँ से हम 99 जब घटाएंगे तो 900 आ जाएगा। 99 से जब 9 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखते हैं आप, कोई भी संख्या हो तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 9 गुणे 1 मतलब बराबर 9 गुणे 1, 9 गुणे 10, 9 गुणे 100। एक को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 0। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 10 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 2। तो अब देख पा रहे होंगे कि 1 अंक वाली जब संख्या है तो सबके मल्टीप्लाई में तो 9 ही है, मतलब सबके मल्टीप्लाई में 9 ही है। लेकिन जब यहाँ 1 अंक वाली संख्या है तो वहाँ घात में क्या होता है? 0 हो जाता है, मतलब 1 कम हो जा रहा है। 2 अंक वाली संख्या है तो घात में 1 कम हो जा रहा है। 3 अंक वाली संख्या है तो घात में 1, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 9 सबके मल्टीप्लाई में है। इसी प्रकार n अंकों वाली संख्याएँ, n अंकों वाली संख्याएँ हो जाएंगी। 9 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, क्यों? 9 मल्टीप्लाई में रहेगा और 10 के गुणे n - 1, मतलब 9 तो मल्टीप्लाई में है। n अंकों वाली संख्याएँ हैं
जैसे इसमें है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 × 10 की पावर n-1। अब इसी बेस पर आप तमाम सारे क्वेश्चन ला सकते हैं। आपको ये तो रट ही लेना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये चारों कॉन्सेप्ट आपको रट ही लेना है। इस पर बेस तमाम सारे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में लगभग आते हैं। आशा है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।